गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं स्टार्ट किया हूँ भटवाड़ी से गंगोत्री के लिए। एंड व्यूज़ ऑल अराउंड बहुत बढ़िया है। रोड बहुत नैरो है, बहुत नैरो। बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच से रिवर गंगा बहती हुई। और मैं पहुँच चुका हूँ गंगोत्री। थोड़ी देर के बाद हम अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे गौमुख के लिए, जहाँ पे थोड़ा पूजा वगैरह करने के बाद। तो मैं था गंगोत्री में था, मतलब हूँ। पहले मंदिर में दर्शन वगैरह किया, उसके बाद अभी हमने स्टार्ट की है गौमुख के लिए ट्रैकिंग। उसके लिए यहाँ का जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनका ऑफिस पूछ लिया, किसी से ऐसे मिलेगा नहीं। हमने भी बहुत पूछा तो पता चला वो परमिट करेंगे तो ही आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं गौमुख के लिए। जो परमिशन का टाइमिंग है वो 8 to 10 इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग 5 के बाद ले सकते हैं। तो परमिशन ले लीजिए। अगर आप शाम को हैं तो शाम को परमिशन ले लीजिए। अगर सुबह आए हैं तो 8 to 10 के बीच में परमिशन ले लीजिए। उसके बाद ही आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर पाएंगे। ट्रैक बहुत लंबा होने वाला है। अभी तो हमने बस स्टार्ट की है, और रास्ते में क्या डिफ़िकल्टी है, कैसा रहने वाला है, वो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। मेरे चेहरे पर पूरा कोल्ड बर्न हो चुका है। केदारनाथ में हमने भी ट्रैकिंग की थी वहाँ पर, क्योंकि वो पूरा स्नो के ऊपर ट्रैकिंग थी। ये ट्रैकिंग की डिफ़िकल्टी कैसी है, क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, ट्रैकिंग से रिलेटेड या परमिशन से रिलेटेड या कुछ भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यू नो कि मैं किया हूँ तो मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। अगर मुझे आपके डाउट का आंसर पता है तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। सो टाइम टेबल आपने देख लिया। अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स का टाइम लगने वाला है इस ट्रिप में। और जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है। बी अवेयर ऑफ द लॉ। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि बिना अनुमति के अगर आप इस पार्क में पाए गए तो 25,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल की सज़ा हो सकती है। गंगोत्री से स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आने वाला है गंगोत्री का चेक पोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री। इस चेक पोस्ट पर हमारा परमिशन लेटर चेक किया जाता है एंड उसे जमा करना होता है, जो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिला है। उसके बाद ही हमें अलाउ किया जाता है। एंड नाउ वी रीच एट द एंट्रेंस गेट। तो ये हमारा पहला ब्रेक भी होता है गौमुख ट्रैक पर। सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक एट चेक पोस्ट, रिफ्रेश योरसेल्फ एंड कंटिन्यू अहेड। और अभी हम चेक पोस्ट से निकल चुके हैं आगे। चेक पोस्ट पे नॉर्मल आपकी चेकिंग होगी बैग वगैरह की। जितने भी प्लास्टिक आपके पास हैं उतने ही काउंट करके वापस आपको लेके आने हैं। उसके लिए सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैमरे के लिए अलग से चार्ज जमा करना पड़ेगा। इस ट्रैकिंग में बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग मिलने वाले हैं। इसका पानी आप पी भी सकते हैं, बहुत हेल्दी है। तो जस्ट एक वाटर बॉटल रखिए, फिल इट एंड ड्रिंक इट। आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है वाटर बॉटल आपके साथ। व्यू ऑल अराउंड बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत। कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो तो नहीं बता सकता। व्यूज़ आगे बहुत बढ़िया है। अलॉन्ग द रिवर तो चल ही रहे हैं। बहुत सारे ट्रैकर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रास्ता का दिक्कत होगा अगर आप अकेले भी हैं तो। और ऐसे अभी तक तो रास्ता बना हुआ जैसा ही दिख रहा है। एंड व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। गौमुख की ट्रैकिंग आप अकेले भी कर सकते हैं मेरी तरह, या आप किसी एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एजेंसियां हैं जो गौमुख का ट्रिप कंडक्ट कराती है। तो जस्ट आप गूगल करिए और उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको वो गाइड देंगे, वाटर देंगे, जिससे आपका ट्रैकिंग बहुत ईजी हो जाएगा। रास्ते बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। दिस इज़ माई 5th ट्रैक इन लास्ट 10 days ऑलमोस्ट। और सारे ट्रैकिंग सब 0 टेम्परेचर के आसपास ही, तो इसलिए इतना बुरा हालत हो चुका है चेहरे का। सारी स्किन्स जगह जगह से जा चुकी है। चलिए ट्रैक पे चलते रहेंगे। डिफ़िकल्टीज तो हैं, देख लीजिए सामने का ट्रैक कैसा है।
अगर आप गौमुख की ट्रैकिंग के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले जो सवाल हमारे मन में आता है कि कितना दिन चाहिए हमें गौमुख का ट्रैक पूरा करने के लिए। सो ऑफ कोर्स नॉट लेस देन 2 डेज, और अगर आप आराम से करना चाहते हैं तो 3 डेज। गौमुख और तपोवन दोनों ट्रैक का रास्ता यही है। अगर आप गौमुख जा रहे हैं तो भी यही रास्ता है, तपोवन जा रहे हैं तो भी यही रास्ता है। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ है कि अगर आप तपोवन के ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो गाइड मस्ट है, आपको गाइड के बिना अलाउ नहीं किया जाता है चेक पोस्ट से तपोवन की ट्रैकिंग के लिए। हमारा जो 2-3 दिन का ट्रैकिंग उसका प्लान ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे गंगोत्री से भोजवासा के लिए, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे भोजवासा टू गौमुख एंड बैक टू गंगोत्री। और ये हमारा दूसरा वाटर क्रॉसिंग बहुत ऊपर से आ रही है। इनके ऊपर का जो ब्रिज है वो बहुत फ्रेजाइल है, तो बहुत केयरफुल होके जाना है, रिस्क बहुत है उसमें। और वहाँ से हमने शुरू की है अपनी ट्रैकिंग। वो जो लास्ट में आपको पहाड़ दिख रहा है वहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है। अगर आप 3 डेज का प्लान रखे हैं तो फर्स्ट डे भोजवासा, सेकेंड डे भोजवासा से गौमुख एंड बैक टू भोजवासा, एंड थर्ड डे भोजवासा से गंगोत्री। ये नॉर्मल 3 डे का प्लान होता है। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं भांगलुवाशा, अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम चेक पोस्ट। और ये जो फॉरेस्ट दिख रहा है ये फॉरेस्ट खुद नहीं बने हैं, नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, इसे एफॉरेस्टेशन के तहत लगाया गया है। ईयर 2001 अराउंड 1200 पेड़ यहाँ पे लगाए गए थे उस समय। यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है चीड़वासा, जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं अपने ट्रैक का दूसरा ब्रेक। कुछ जगहों पे ऐसे सेट बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि चाय पानी स्नैक्स वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है इस पूरे ट्रैक पे, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा गंगोत्री से लेके गौमुख के बीच में। अभी मैं निकल चुका हूँ चीड़वासा से। चीड़वासा में आप कैंपिंग का भी प्लान कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा जिन्होंने प्लान किया था गंगोत्री तो चीड़वासा का ओनली, फिर यहाँ पे वो नाइट कैंपिंग करेंगे, इन द मॉर्निंग दे विल बैक टू गंगोत्री। चीड़वासा के बाद ट्रैक बहुत मुश्किल होते जा रहा है, अपहिल एंड डाउनहिल दोनों आ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी मैं जाते वक्त मुझे सिर्फ अपहिल मिल रहा है, आते वक्त मुझे सिर्फ डाउनहिल मिलेगा। इस पूरे ट्रैक में यही है कि ट्रैक का हाइट धीरे धीरे गेन हो रहा है, बीच बीच में आपको डाउनहिल भी मिलेगा, अपहिल भी मिलेगा। गंगोत्री के ट्रैक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना टाइम आपको जाने में लगता है ऑलमोस्ट उतना ही टाइम आपको आने में लगता है। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रैक में जब हम अपहिल जाते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है, डाउनहिल आते हैं तो बहुत कम समय में हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इस ट्रैक पे। बहुत ऐसे पॉइंट मिलेंगे चीड़वासा से लेके भोजवासा के बीच में जहाँ पे लैंडस्लाइड बिल्कुल प्रोन है। आपको ऐसा लगेगा कि कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है देखते ही। तो यहाँ पे एक चीज और है कि अगर बारिश होती है तो ये ट्रैक 3-4 दिन के लिए बंद हो जाता है, बंद कर दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अगर आप देख लीजिए, अगर बारिश हो रही है और अगर आपका ट्रैक का प्लान है तो 1-2 दिन आपको हो सकता है कि गंगोत्री में रुकना पड़ जाए, और जब वेदर क्लियर होगा तब ये ट्रैक ओपन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता चला था। ऊपर आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा बदल रहा है, बट आई थिंक बारिश नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत नॉर्मल सी, तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बारिश से। सो देख लीजिए, अगर आप गौमुख तक का ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो चीड़वासा एंड भोजवासा 2 ट्रैक यहाँ पे पार्ट में होती है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। किसी एजेंसी से बात करिएगा, वो आपको कंडक्ट करा देंगे चीड़वासा और भोजवासा का ट्रैक। अभी मैं पहुंच गया हूँ भोजवासा, जो कि फर्स्ट डे का स्टॉप होता है। यहाँ पे टेंट भी है, और टेंट के अलावा GMVN का एक होटल और मौनी बाबा का आश्रम भी है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। GMVN के वेबसाइट से आपको होटल बुक करना पड़ेगा यहाँ का, भोजवासा का। और यहाँ से गौमुख 3 किलोमीटर, टाइम अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। सामने की तरफ यहाँ पे है गौमुख, इस पहाड़ी के पास, इसके पास 3 किलोमीटर और आगे। बहुत खूबसूरत ट्रैक था, बहुत टायरिंग भी था, बहुत टाइम चाहिए। 9 बजे स्टार्ट किया था और 2:30 बजे के आसपास में भोजवासा पहुंचा था। तो 7-8 घंटे का ट्रैक तो आपको गौमुख तक पक्का लगने वाला है, उससे कम में नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।